बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यमी स्पाइसी वेजिटेबल चिकन सैंडविच की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसमें मैं ना तो मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगा और ना ही दही का, बल्कि मैं इसमें घर में मौजूद मलाई जो आप दूध से उतार कर रखते हैं, इस मलाई से इंशाल्लाह मैं यम्मी और टेस्टी सैंडविच बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया। पैन में तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। फिर इसमें मैंने चाप की प्याज जो है आधा कप के बराबर डालकर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने सौते कर लिए हैं। तो जब ये थोड़ी सी नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर मज़ीद आधा कप के बराबर जो है शिमला मिर्च जो है वो डाल देनी है। तो शिमला मिर्च को भी इसी तरह सौते करने के बाद आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, यानी ये क्रंची रहें। तो इस तरह आपने इसको स्टेयर करना है। स्टेयर करने के बाद आपने इसके अंदर मज़ीद जो है ये टमाटर ये भी आधा कप के बराबर डाल देने हैं और इसके बाद ये शेरेडेड बंद गोभी है ये भी आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक के लिए सौते कर देना है। जब ये नरम हो जाए तो आपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो आहिस्ता कर लेनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर ये बॉयल किया और चिकन है जो मैंने नमक वाले पानी में उबाल कर रखा था ये आपने इसके अंदर डाल देना है और इसके बाद आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक डालना है। लाल मिर्चें हैं 1 चाय के चम्मच के बराबर ये भी डालनी है। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर ये कुटी लाल मिर्चें हैं आधा चाय के चम्मच के बराबर ये भी आपने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये गर्म मसाला है 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। तो आपने इसको मज़ीद जो है थोड़ी देर के लिए सौते कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है, यानी पिसी हुई काली मिर्चें आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। तो इसको मज़ीद मिक्स कर लेना है और ये सब्ज़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है सैंडविच की। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लूँगा। तो ठंडा करने के बाद मैं इसको एक बाउल में जो है सबसे पहले एक बाउल ले लूँगा। मैं ये तमाम वेजिटेबल इस बाउल में डालकर इसके अंदर ये मैं चिली गार्लिक सॉस है 1/4 कप के बराबर डालूँगा और इसके बाद ये मलाई है जो दूध से उतरी मलाई आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर ये डाल दूँगा। इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास 4 अदद ब्रेड स्लाइस हैं, इनको मैं इस तरह फैला लूँगा। इन तरतीब से रखने के बाद ये चिकन का जो मावा हमने बनाया है ये इसके ऊपर आपने लगा लेना है। आप एक में चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। मेरे पास थोड़ी सी चीज़ थी तो मैं इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह इसके अंदर चीज़ डाल लेनी है और ये टमाटो केचप है ये थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना है आपने दोनों स्लाइसों पे। तो इसके बाद आपने इन्हीं स्लाइस को दूसरी स्लाइस के ऊपर रख देना है इस तरह। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इस रेसिपी ना तो मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ना ही दही का। तो आपने इस तरह एक ग्रिल पैन को गर्म कर लेना है। ग्रिल पैन को गर्म करने के बाद आपने तमाम दोनों सैंडविच इसके ऊपर रखकर ये घी से या ऑयल या बटर से आपने इसको ब्रश कर लेना है। तो इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ऊपर से ताकि इसका जो कलर है नीचे से यानी ग्रिल का अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो ये सर टर्न करें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसमें। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करूँगा। तो इसके बाद ये दूसरा सैंडविच है इसको भी टर्न कर लूँगा, इसको भी थोड़ा सा प्रेस करूँगा। तो ये मेरे सैंडविच जो हैं तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगा। तो इस तरह एक एक सैंडविच की मैंने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त यम्मी और मज़ेदार ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो आपने दूसरे सैंडविच को भी इसी तरह काट लेना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो आपने इस तरह इसको
प्रेजेंट करना है। आप इसके साथ कोर्सला सलाद भी दे सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे आप किसी ड्रेसिंग के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसी तरह ये दिखा रहा हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन एंड